चलिए, एससी पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था 3D के बारे में, वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था, जिसमें क्यूब के बारे में पढ़े थे हम लोग। आज हम लोग क्यूबॉइड के बारे में पढ़ेंगे, फिर सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एससी पाठशाला में। एससी पाठशाला जो है बीपीएससी टीचर 4.0 को लेकर के आया है। बहुत सारा इस पर जो है सो हम लोग का कोर्सेज भी इस ऐप पे लॉन्च हो रहा है, इस पाठशाला पे, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे, बीपीएससी 9 एंड 10, 11 और 12। ये उसके बाद जो है सो हम लोग छठ के बाद जो है इस पर और अच्छे से मेहनत करेंगे। ऑफलाइन बैचेज भी है। तो चलिए, हम लोग जो भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज हम लोग अगली क्लास को लेकर के चलेंगे, जिसमें देखेंगे कि आज हम लोग क्यूबॉइड पर चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था क्यूब पर, और आज चर्चा करेंगे क्यूबॉइड पर। तो क्यूब पर जो चर्चा किया था उसका वॉल्यूम क्या होता है, उसका एलएसए क्या होता है, टीएसए क्या होता है, आयतन, संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, और उसका इसमें क्या होता है, डायगोनल होता है। उसके बाद इसमें फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला रखने के बाद कंफ्यूजन होता है, भूल जाता है। ठीक है, तो भूलने की जरूरत नहीं है। आराम से क्या करना है कि फॉर्मूला को 5-10 मिनट दे करके पहले समझ लेना है कि फॉर्मूला बनता कैसे है, शेप कहाँ से आ जाता है। ठीक है, तो फिर इन सारे चीजों को करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आज कुछ खूब पढ़ना है। ठीक है, बात कम करना है। ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। क्यूबॉइड पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो देखो जी, ये जो होता है आपका आयत, जो हम लोग रेक्टेंगल पढ़े थे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, घनाभ कहेंगे। क्या बोलेंगे, घनाभ। ओहो, CUB। क्यूबॉइड पर हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ये घनाभ नहीं हुआ, ये क्यूबॉइड। देखिए, ये जो हो गया आपका आयत हो गया। क्या हो गया, आयत, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया। देखो, क्यूबॉइड जो बनता है, जिसको हम लोग यहां पर लिखेंगे घनाभ, क्यूबॉइड जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो घनाभ जो बनता है वो किससे बनता है, आयत से बनता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि घन जो बना था, क्यूब जो बना था, वो किससे बना था, वो स्क्वायर से बना था। और क्यूबॉइड जो बनता है वह क्या होता है, रेक्टेंगल से बनता है। तो इसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। उसका जो बेस होगा वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। ऊपर का भी बेस क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। और ये इसमें क्या होगा कि क्यूबॉइड में ऑल फेसेस का एरिया जो होता था इक्वल होता था, सभी फलकों का क्षेत्रफल बराबर होता था। और इसमें क्या होगा, आमने सामने का जो होगा वो क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है जी। तो यहां से आप देखेंगे कि जब हम लोग घनाभ बनाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल लिया। ठीक, और यहां से हम लोग इसको क्या करेंगे, बनाएंगे घनाभ। क्यूबॉइड हो गया, यहां से ये क्या हो गया, क्यूबॉइड हो गया। क्यूबॉइड में क्या होता है कि लंबाई इज नॉट इक्वल्स टू चौड़ाई इज नॉट इक्वल्स टू हाइट। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों का मान बराबर नहीं होता है। पीछे हम लोग घनाभ हम लोग पढ़ रहे हैं, और घन में क्या था, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता था। और इसमें जो है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर नहीं होता है। तीनों का न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है ना। तो लेंथ का मतलब, यहां पर लंबाई का मतलब क्या हो जाएगा, आपको L से डिनोट करेंगे। चौड़ाई को जो हम लोग डिनोट करेंगे B से, और ऊंचाई को जो हम लोग डिनोट करेंगे किससे करेंगे, S से। ऊंचाई को हम लोग डिनोट करेंगे किससे, S से। ठीक है जी। L हो गया लंबाई, B हो गया चौड़ाई, और H क्या हो गया, आपका ऊंचाई हो गया। ठीक ना। अब यहां से हम लोग देखेंगे कि इसका जो बेस हो गया, ये वाला जो बेस हो गया, ये कहां पर आ गया, यहां पे आ गया। ठीक है, तो इसका जो ये जो बेस हो गया, ये जो हो गया, ये क्या हो जाता है भाई, आपका रेक्टेंगल हो जाता है। क्या हो जाता है, रेक्टेंगल का बेस हो गया। ठीक है ना। और यही शेप कितना हो जाएगा, सामने हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ये बराबर ये, और ये आमने के बराबर क्या हो जाएगा, ये आमने सामने का जो होता है एरिया जो होता है आपस में क्या होगा, बराबर। आमने सामने का जो फेस होता है उसका एरिया आपस में क्या होगा, बराबर। यदि आप कोई घनाभाकार कमरे को देखे होंगे तो जितना फर्श उतना छत, जितना ये दीवार उतना ये दीवार, जितना इधर की दीवार उतना इसके अपोजिट साइड का एरिया आपस में इसमें क्या होता है, बराबर होता है।
इसमें एल बी और एच तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है वो सेम नहीं होता है। एल सबसे बड़ा होगा, फिर बी होगा और फिर क्या होगा, हाइट होगा। बी का मतलब क्या होगा, चौड़ाई होगा। ठीक है, और इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा जो पिछले क्लास में हम लोग क्यूब को जो पढ़े हैं वही वाला कॉन्सेप्ट यहां पर लगेगा। तो यहां से हम लोग जब आगे चलेंगे तो इसका भी जब क्यूबॉइड की बात हम लोग करेंगे और यहां से जब आगे चलते हैं तो इसमें भी जब हम लोग आयतन निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, ठीक है जी, एलएसए निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, टीएसए निकालेंगे। ठीक है जी, तो ये जो आपका आयतन हुआ, ये वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, एलएसए का मतलब हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एलएसए का मतलब हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और टीएसए का मतलब हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है भाई साहब, इसका जो फुल फॉर्म होगा लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया होगा, और ये जो हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। पिछली क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि एलएसए क्या होता है और टीएसए क्या होता है। एलएसए का मतलब चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कहने का मतलब फर्श और छत का क्षेत्रफल छोड़ करके जो वाल होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलएसए कहते हैं। एक क्वेश्चन बनता है इसी पर कि चारों दीवारों मतलब घर की कोई पोताई करता है, पेंटिंग कराना रहता है, उसको रंगना रहता है, तो कितना एरिया होगा, एल बी एच का मान दे देता है। तो उसमें क्या होता है कि चारों दीवारों और साथ में क्या होता है, सीलिंग का भी पोताई होता है, तो कितना एरिया निकालना है, 5 चारों दीवारों का निकालना है और एक किसका निकालना, छत का ऐड होता है। फिर कॉस्ट दे देगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर में या इतना मीटर स्क्वायर में, इतना फुट स्क्वायर में इतना पैसा, तो बताइए, ये बाद की बात है, पहले हम लोग इसके फॉर्मूला को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका जो आयतन हो जाएगा ये क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू में क्या होगा, हाइट, आधार का क्षेत्रफल इनटू में क्या होता है, ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इनटू में ऊंचाई। एलएसए का मतलब होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू में क्या होगा, हाइट, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इंटू में क्या होगा, ऊंचाई, आधार का परिमाप इंटू में ऊंचाई। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है एलएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ क्या होगा, बेस। ये इतना हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि ताकि ये फॉर्मूला समझ में आ जाए और सब दिन याद रहे, कंफ्यूजन नहीं हो कि इसका ये, इसका ये, इसमें क्या होगा, थोड़ा मिस्टेक करके, ऐसी कोई समस्या आपको एग्जाम हॉल में नहीं होना चाहिए। 4.0 में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन क्या करता है कि घुमा करके पूछ देता है, तो लोगों को लगता है कि क्वेश्चन नया बना के दिया, ऐसा कोई बात नहीं है। जैसे कि पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट 9 और 10th के बुक का जो होगा उसको हम लोग अच्छे ढंग से क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, अब तब वहां पहुंचिएगा तो 100% नंबर आएगा। बात समझ रहे जी। अब ये नहीं कि आधे मन से पढ़े, अब जैसे जिस आपका मनोभाव होगा, जिस तरीके से आप पढ़ेंगे तो फल भी उसी तरीके का मिलेगा। ठीक है जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एलएसए का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर ध्यान देंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल, 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि जब हम लोग एक छोटा सा यहां पर बनाते हैं, ये क्यूबॉइड बनाते हैं, घनाभ बनाते हैं, एक छोटा सा, यहां पर आप देखेंगे कि जब यहां पर एक छोटा सा घनाभ बना दिया गया, ठीक है, तो ये जो नीचे का जो फेस है 2 इंटू आधार का बेस, जितना नीचे का जो फेस का जो एरिया होता है वही एरिया क्या हो जाता है, देखिए कलर कर रहे, डार्क कर दिए, वही एरिया क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि जब उस तरीके का शेप हो जिसमें फर्श का क्षेत्रफल और ऊपर जो होता, ये जो होता है छत, उसका दोनों का एरिया जहां पे बराबर होता है तो डायरेक्ट 2 इंटू में एक बेस एरिया ऑफ बेस कर लेते हैं। ठीक है भाई साहब, अब यहां पर देखेंगे एक रेक्टेंगल बनाएंगे, तो रेक्टेंगल में ये एल हो गया और क्या हो गया, बी। अब एल का मतलब एल, अब बी का मतलब बी, और एच का मतलब क्या हो जाएगा, एच। चूंकि तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, अलग अलग होता है, तीनों का न्यूमेरिकल वैल्यू अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है।
ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए इसका जब हम लोग एरिया निकालेंगे, इसका बेस क्या हो गया भैया, एक रेक्टेंगल है, ये एल है और ये क्या है, बी है, और ये वाला जो है ये क्या हो गया, इसका ऊंचाई हाइट हो गया, ठीक है ना। तो यहां से देखेंगे ये क्या होता है, एल बी होता है, और इसके पेरीमीटर का मान कितना होता है, 4a होता है, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग चलेंगे इसका जो मान होगा, कहता एरिया ऑफ बेस, तो क्या हो जाएगा, आधा लंबाई गुने चौड़ाई, इंटू में क्या हो जाएगा, h, तो इसका जो आयतन हो जाएगा LBH, कहने का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, घनाभ का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है जी। जब इसके LSA की बात, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल की बात करेगा तो क्या होता है, ये इसका जो पेरीमीटर होगा तो ये 2 इंटू क्या हो जाएगा, L प्लस में B, इसका जो पेरीमीटर होगा ये क्या हो जाएगा आपका 2 इंटू में L प्लस में B हो जाएगा। तो यहां से P का मान निकालेंगे, 2 गुने लंबाई प्लस क्या होता है चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई क्या होता है, आयत का परिमाप होता है, और घनाभ का जो बेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल बेस होता है। तो रेक्टेंगल में क्या होता है, एरिया होता था L इंटू में B, जिसको हम लोग 2D में प्रूव भी किए थे कि LB और क्यों होगा, LBH ही क्यों होगा। मन में ऐसी भी शंका, मान लीजिए आप पढ़ाने गए कल स्कूल में, आपको नौकरी लग गई, पढ़ाने जाएंगे तो बच्चा बोलेगा सर हम नहीं मानेंगे, क्यों होता है। तो वहां पे जिस तरीके से समझाए हैं आप लोग भी देख लीजिएगा उसको और अच्छे ढंग से सेटिस्फाइड कीजिएगा, ठीक है। आधार का परिमाप, आधार का परिमाप क्या हो जाएगा, आधार का परिमाप क्या हो जाएगा भैया, 2 इंटू L प्लस B, इंटू में क्या हो जाएगा H, ये क्या हो गया इसका LSA, 2 इंटू L प्लस B इंटू में क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। बात समझ रहे जी, आधार का परिमाप, तो रेक्टेंगल का परिमाप क्या हो गया भैया 2 इंटू L प्लस में B, जब LSA निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, इंटू में क्या ले लिया ऊंचाई, इंटू में क्या हो गया H, यही LSA हो गया 2 इंटू L प्लस B, इंटू में क्या हो गया H, ठीक है जी। जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे, जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तब क्या ले लेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, तब क्या हो जाएगा LSA की जगह पर क्या लिखेंगे भैया, LSA वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की जगह पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस 2 गुने आधार का क्षेत्रफल। तो ये बेस रेक्टेंगुलर है, बेस क्या है इसका, ये 90 पर वर्टेक्स रहेगा, L इंटू में B 2LB हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व किया जाता है देखेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, यहां से चलेंगे ये मल्टीपल करेंगे तो 2LH प्लस 2BH और प्लस क्या हो जाएगा 2LB। तो यहां से जब कॉमन ले लेंगे, ठीक से लिख लीजिएगा, LB प्लस LH प्लस BH, यही इसका क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है जी। तो यहां से फिर जब हम लोग आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि जब इसके आयतन की बात करें, जब इसके आयतन की बात किया, किसका घनाभ का आयतन की बात किया, तो घनाभ का आयतन आपका निकल के कितना आया LBH। रटना चाहते हैं तो रट सकते हैं, सीखना चाहते हैं तो पिछले पेज को आप देखेंगे, रटना चाहेंगे तो रट सकते हैं, सीखना चाहेंगे तो पिछले पेज को देखेंगे। LSA जिसको हम लोग कहते हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 इंटू L प्लस B इंटू में H, इंटू में क्या लिखेगा H, ऊंचाई हो गया। फिर जब इसका TSA लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, TSA लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये 2 इंटू LB प्लस BS प्लस LH, जो भी हो इस तरीके से इसको आप लोग लिखेंगे। आइए यहाँ पे आपका बच क्या गया कि डायगोनल जब इसका हम लोग निकालेंगे, डायगोनल निकालते हैं तो इसको जब बनाइए, एक फोटो फिर से बना लीजिए फटाफट में, ठीक है जी। और जब इसका हम लोग डायगोनल, तो इसका L क्या होता है अलग होता है, B भी क्या होता है, तीनों आपस में इक्वल तो होता नहीं है, तीनों का मेजरमेंट क्या होता है अलग होता है, ठीक है। तो यहां से जब हम लोग इसका डायगोनल निकालेंगे, डायगोनली जब इसका D का मान निकालेंगे और ये डायगोनल D निकालेंगे इसका विकर्ण, जिसको तो अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा H स्क्वायर, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा H स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब इसका हम लोग विकर्ण निकालेंगे तो विकर्ण जिसको हम लोग कहते हैं विकर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसी को क्या कहेगा, कमरे के अंदर,
कमरे के अंदर रखने वाले सबसे अधिक लंबाई का छड़, ठीक है जी, छड़ रॉड, मतलब इस कोना से उस कोना तक, ठीक है ना, इस कोना से उस कोना तक कमरे के अंदर रखने वाले सबसे अधिक लंबाई का छड़, ठीक है। तो ये जो विकर्ण जो इसका मान जो आता है √L² प्लस B² प्लस में क्या हो जाएगा H², और इसी विकर्ण को देखिएगा क्या कहता है, कमरे के अंदर रखने वाले सबसे अधिक लंबाई का छड़, और विकर्ण का फॉर्मूला क्या हो जाएगा √L² प्लस B² प्लस में H², ठीक है जी। अब यहां से देखेंगे TSA हो गया 2 × LBBHLH, LSA हो गया, और ये आपका क्या हो गया V का मान हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि फॉर्मूला को समझ करके दिमाग में सेट कर सकते हैं, और रटने की आवश्यकता नहीं होती है। गणित में रटने का कोई गुंजाइश नहीं है, प्रत्येक फॉर्मूला प्रत्येक क्वेश्चन एक दूसरे का लिंकअप होता है, ठीक है जी। आगे चलते हैं, हम लोग इसी में चलेंगे आज। तो फिर हम लोग आज बात करेंगे सिलेंडर के बारे में। तो सिलेंडर मान लीजिए ठोस भी होता है खोखला भी होता है, तो हम लोग जो आज बात करेंगे सिलेंडर, जैसे कोई रॉड हो गया, ठीक है, कोई एकदम ठोस हो गया मतलब मोटा पाइप हो गया, टंकी हो गया, जैसे ऊपर में वो पकड़ने वाला नहीं हो तो वो टंकी जो हो जाएगा वो हो गया, तो ठीक है ना। कोई पाइप मान लीजिए पानी जो निकलता है वो पाइप, तो देखिएगा कि वो सिलेंडर होता है। अगर उसको काट लिया जाए तो जितना उसका नीचे का बेस होता उतना ही उसका ऊपर का, जितना नीचे का मुंह उतना ही क्या होगा ऊपर का मुंह, और वो क्या होता है गोल होता है। उसका नीचे का फेस क्या हो जाएगा गोल, इधर भी क्या हो जाएगा सर्कल, तो इसमें क्या हो जाएगा रेडियस, और ऊपर वाले में भी ये क्या हो जाएगा आपका सर्कल, तो ये भी क्या, और ये दोनों आपस में क्या होगा सेम होता है। बात समझ रहे जी, दोनों आपस में क्या होता है सेम होता है। तो ये इसी तरह का क्या होता है आपका वो बनता है, बात समझ रहे। तो आज चलिए हम लोग सिलेंडर पर बात करते हैं, क्योंकि सिलेंडर का भी नीचे का जो बेस होता है उतना ही क्या होता है ऊपर का। यही फर्क होता है कि अभी से पहले दो जो पढ़े थे, एक का बेस क्या था स्क्वायर, दूसरे का बेस क्या या रेक्टेंगल। स्क्वायर का बेस आया तो क्या बना क्यूब, और जब रेक्टेंगल का बेस आया तब क्या बना क्यूबॉइड, और सर्कल का बेस आएगा तब क्या बनेगा सिलेंडर बनेगा, ठीक है भाई साहब। अब ये बेस करने का मतलब जितना आधार जितना बेस उसका नीचे का होगा उतना ही उसका ऊपर का होगा। पहले एक डब्बा आता था कंटर वाली, तो अब देखते होंगे कि उसका भी बेस उसी नीचे स्क्वायर है तो ऊपर भी क्या है स्क्वायर है, या नीचे गोल वाला डब्बा आता था अमूल का दूध वाला, तो उसी ढंग के हम लोग क्या कहते हैं उसको सिलेंडर कहते हैं, और हिंदी में उसको बेलन कहते हैं। बेलन कहने का तो जैसे रोटी बेलते हैं तो पकड़ने वाला को यदि तोड़ देंगे तब जो बीच का जो पार्ट्स बनता है वो भी देखो ऊपर में भी गोल होगा, उसका नीचे भी क्या होगा गोल होगा, और ये इसका क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। और जब गोल में बात करेंगे तब वहां पर किसका हम लोग सर्कल का जब क्या एरिया निकालते हैं तो πr² होता है, तो उसमें क्या होता है आर का वैल्यू होता है। क्वेश्चन में कभी डी दे देगा तो हम लोग अपने आप आर निकाल ले लेंगे, हम बात समझ रहे हैं। आइए चलिए इस पर हम लोग बात करते हैं सिलेंडर पर। सिलेंडर पर हम लोग बात करेंगे, इसको हम लोग क्या कहते हैं बेलन कहते हैं, ठीक है जी। और इसका जो शेप होता है इस ढंग से होता है, नीचे का जितना होगा उतना ही ऊपर का होता है, ठीक है भाई साहब ध्यान दे दीजिएगा। ये इधर और ये दोनों को हम लोग मिला देंगे और इससे मिलाएंगे तो ये रेडियस और ये रेडियस, और ये भी ओ, ठीक है, ये भी इसका सेंटर हो गया, और ये बीच वाला क्या हो जाएगा एच हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रेडियस होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं त्रिज्या कहते हैं, और ये एच होता है, बात समझ रहे जी। अब जब हम लोग सर्कल की बात करेंगे सर्कल की, तो सर्कल का जो एरिया होता है ये क्या होता है πr², और इसका क्या होता है इसमें परिमाप नहीं होता, इसमें परिधि होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस। बात क्या है सेम, लेकिन फिगर बदलने के कारण नाम क्या हो जाता है चेंज। बात होता है सेम, अब फिगर बदलने के कारण नाम क्या हो जाता है चेंज। तो यहां पर हम लोग इसको क्या कहते हैं सरकमफ्रेंस कहेंगे इसको, ठीक है जी। सरकम कहने का मतलब क्या हो जाएगा परिधि हो जाएगा, और ये जो आपका हो जाएगा ये क्या हो जाएगा क्षेत्रफल, और परिधि आपका क्या हो जाएगा 2πr हो जाएगा, ठीक है। आइए यहाँ पर हम लोग इसके आयतन LSA TSA इन सारे चीजों पर हम लोग क्या करते हैं डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे आइएगा ध्यान दीजिएगा कि जब हम लोग सिलेंडर पर बात करते हैं
दोनों सेम है होगा, ठीक है ना, ये आर और ये इसका क्या हो गया एच। तो जब हम लोग इसका आयतन निकालते हैं, ठीक है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, संपूर्ण पृष्ठ का, सीख लीजिएगा, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयतन को हम लोग क्या बोलेंगे भाई, आयतन को हम लोग क्या बोलेंगे, वॉल्यूम कहेंगे, ठीक है जी। और ये क्या हो जाएगा आपका LSA है और ये क्या हो जाएगा TSA, टोटल सरफेस एरिया। तो आप लोग बोलेगा सर ये तो बोले हुए थे कि एरिया ऑफ बेस इंटू में क्या होता है, हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई, और ये क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू में क्या होता है हाइट होता है, और ये क्या होता है टोटल सरफेस एरिया, LSA प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। आप यहाँ पर देखेंगे कि जितना एरिया ये नीचे का होगा उतना ही एरिया क्या होगा ऊपर का होगा, ठीक है। इसलिए एक का एरिया निकाल के उसमें 2 से मल्टीपल कर दिए, और LSA क्या होता है ये चारों साइड जो इसका जो गोल गोल है इस सब का एरिया को हम लोग क्या कहते हैं LSA कहते हैं, और ये क्या होता है पेरीमीटर ऑफ बेस। और सर्कल के रूप में है तो यही क्या हो जाएगा सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, परिधि, परिधि अगुने क्या हो जाएगा ऊंचाई, तो वो जो गोल जो होगा ऊपर नीचे छोड़ करके उसका आइडिया हो जाएगा। बात समझ में आया जी। तो यहाँ पर हम लोगों को पता भी है कि ये जो सर्कल होता है इसका एरिया क्या होता है भैया पाई आर स्क्वायर। इसका परिधि की जब हम लोग बात करेंगे, ये जो पेरीमीटर यही यहाँ पर परिधि है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 पाई आर होगा। एरिया ऑफ बेस की जब हम लोग बात करेंगे, एरिया ऑफ बेस की जब बात हमारी होगी तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, तो क्या होता है भाई एरिया ऑफ बेस क्या हो गया पाई आर स्क्वायर। तो जब एरिया ऑफ बेस की हम लोग बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हो गया एच, तो इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है जी। जब वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल की बात करेंगे तो पेरीमीटर ऑफ बेस गुने हाइट, दैट मींस क्या हो जाएगा परिधि, तो ये क्या लिखेंगे 2 पाई आर इंटू में क्या हो गया एच, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच हो गया। ये इसका क्या हो गया LSA हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया। और जब संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल करेगा तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, ये जो बेस है इस बेस का एरिया क्या हो जाएगा भैया 2 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो यहां से आप देखेंगे कि कुछ कॉमन आ जाता है, कॉमन आएगा यहां से तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 2 पाई आर, यहाँ भी देखिएगा 2 पाई आर, ये स्क्वायर के रूप में है तो 2 पाई आर आपका क्या हो गया कॉमन, और ये क्या हो जाएगा एच और प्लस में क्या हो जाएगा आर, यही इसका क्या हो जाएगा TSA हो जाएगा। आया बात समझ में, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि क्यूब का, क्यूबॉइड का और सिलेंडर का जो है सो वॉल्यूम निकालेंगे, LSA निकालेंगे, TSA निकाल के उसको सीखेंगे। और तब ध्यान में जैसे अब देखिए आपके ध्यान में जैसे सेट हो गया सिलेंडर का आयतन बोलिए, तो सिलेंडर का बेस कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर में क्या लगा दीजिए एच, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो हमेशा याद रहेगा कि पाई आर स्क्वायर एच होगा, क्योंकि बेस क्या है, बेस क्या है, बेस आपका क्या है भैया, बेस हमारा जो है वो सर्कल है, तो पाई आर स्क्वायर इंटू में क्या हो गया एच, सिंपल सी बात है, इस पर जोर नहीं देना है, रटना पटना नहीं है। जैसे बोलेगा LSA बोलिए वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो, सर्कल है तो 2 पाई आर इंटू में क्या हो गया एच, तो वो क्या हो गया LSA हो गया। TSA बोलिए हो 2 पाई आर एच प्लस 2 गुने पाई आर स्क्वायर, कॉमन लीजिए या डाटा पुट करिए आपका आंसर आएगा। क्यूब में भी बात करेगा तो वही बात है, एरिया ऑफ बेस इंटू में हो तीनों बराबर होता है LBH, एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर, फिर एच भी क्या हो जाएगा ये बराबर क्या हो ए का क्यूब। कहीं से भी कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बात समझ रहे, अच्छे से फॉर्मूला याद रहेगा तभी आप डाटा क्वेश्चन में सेट कर पाएंगे, सही जगहों पर सही का यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग फिर अगली क्लास में मिलेंगे। आज इस दोनों को आप लोग क्या करिएगा पढ़ लीजिएगा और देखिएगा यहाँ पर कि एसी पाठशाला जो है ये लक्ष्मी कोल्ड स्टोर कैंपस में उपस्थित है, मुसल्लमपुर हाट पटना में है अवस्थित, ठीक है जी। और 9th और 10th से लेकर के 6 to 12 लिखे कि 6 to 8 में जनरल मैथमेटिक्स आता, फिर 9 और 10 का स्पेशल 4.0 का जो 88 नंबर का क्वेश्चन आता उस पर भी हम लोग ध्यान देंगे। और 11th और 12th का मैथ राम बाबू सर के द्वारा पढ़ाया जाता है। और एक चीज
सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए कि ऐसी पाठशाला में रेलवे एसएससी का भी क्वेश्चन चलता है, रेलवे एनटीपीसी का सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का जो है फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है, जीडी का भी हो रहा है, बीएसएससी का भी हो रहा है और एसएससी का भी। तो जितने भी आते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में वहां पर इन सारे चीजों की तैयारी की सुविधा उपलब्ध है। सीटेट एस्टेट ये सभी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में अवेलेबल है। और जितने भी हमारे दोस्त इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, मोस्ट वेलकम। थैंक यू।